ज्योग्राफी एनसीईआरटी पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ेंगे, उनके साथ साथ में हमारे 7 महाद्वीप देखेंगे इस वीडियो में, और हम 5 महासागर देखेंगे और कुछ की टर्मिनोलॉजी जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दी गई है बॉक्स में। जैसे आपको ये कटिंग देख रहे होगे, ये एनसीईआरटी की हमारी कटिंग है। इसके भी अर्थ को समझेंगे कि यहाँ से बार बार पीवाईक्यू क्वेश्चन से सीधा सीधा डायरेक्टली इन बॉक्सों से मिल जाता है हमें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के आपके जो भी कमेंट है आप वीडियो के बारे में अपने सजेशन दे सकते हैं, और जो बंधु चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखो जी, हमारा सबसे पहले कुछ वर्ड आते हैं जो भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है। हम इसको समझते हैं पहले बिल्कुल सरल सी भाषा में, लेमन लैंग्वेज में। भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम बोलते हैं भूमंडल। भूमंडल को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक भाग हमारा महाद्वीप है जो बहुत बड़े स्थल भाग को कहते हैं, और महासागरीय बेसिन जिसमें बड़ा जलीय भाग होता है। तो यानी कि भूमंडल हमारा जो होता है जिस पर हम रहते हैं ठोस भाग पर, उसमें भी 2 भाग में बटा हुआ है, महाद्वीप और हमारा महासागर पे। वायुमंडल क्या होती है? वायुमंडल हमारा गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरे रहती है उसे वायुमंडल बोलते हैं। कौन कौन सी गैस? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारी है जलमंडल। जलमंडल की सभी अवस्थाएं, ओनली हमारा महासागर या सागर नहीं, उसके साथ में जलवाष्प भी हम ले लेते हैं, बर्फ भी ले लेते हैं, जलमंडल में इंक्लूड करते हैं। अब जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ पे जल वायु तीनों ये मिलते हैं स्थान, उसको हम जलमंडल बोलते हैं। इसमें सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। देखो मैं इसकी एक इमेज बना ले रखी, वो इमेज दिखा देता हूँ जलमंडल के। देखो ये हमारा जीवमंडल है, ये जो इमेज हमारी है ये एनसीईआरटी की हमारी इमेज है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीवमंडल। देखो ये वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इन तीनों को कॉम्बो जो बनता है वो हमारा क्या बनता है? जीवमंडल। जीवमंडल बनाने के लिए हमें वायु भी चाहिए, स्थल भी चाहिएगा, और साथ में हमारा चाहेगी क्या? वायु भी चाहेगी। तो देखो यहाँ पे हमारा महाद्वीप है, हमारे 7 महाद्वीप हमारे, इसके एक्सप्लेन करेंगे हम अगली वीडियो में, अगले स्लाइड पे, और महासागरों भी करेंगे साथ साथ में उस मैप में। तो देखो वायुमंडल में आपको बता देता हूँ। देखो हमारा ये वायुमंडल होता है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वायुमंडल की ऊंचाई वो होती है जी हमारी 1600 किलोमीटर की होती है ऊंचाई। अब इसमें कितनी परतें होती है? जो हमारा क्षोमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, वायुमंडल, 5 लेयर होती है। क्षोमंडल जिसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं, एरोप्लेन हमारे उड़ते हैं। समताप मंडल हमारा यहाँ पे जहाँ उल्काएं पिंड टूटते हैं, ये सब हमारे समताप मंडल में आते हैं। मध्य मंडल में हमारे ये आते हैं, देख लेना आप ये। और ये सब हमारी एक्सप्लेन हम जब मैं लेयर पढ़ाऊँगा एक्स्ट्रा वीडियो में, जब आपको डिटेल में बताऊँगा आपको। अब थोड़ा ब्रीफली देख लीजिए, आप देख लीजिए। एक बॉक्स हमारा ऊपर शायद छूट गया है, ये बॉक्स में हमने देखा। देखो ग्रीक भाषा में इसने क्या दे रखा है? हमें ग्रीक भाषा कुछ शब्द दिए है जो कर, हमारे पास एक शब्द है लिथोस। लिथोस का मतलब होता है पत्थर। एटमास का मतलब होता है वाष्प, और हुडर का मतलब होता है जलमारा, और बायोम का अर्थ होता है जीवन। तो ये शब्द भी हमारे पूछ लिया जाते हैं पेपर में सीधा सीधा, अब इसका मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला हमारे पास क्या पॉइंट है? हम अगला पॉइंट देखो यहाँ पे एक हमें बॉक्स में दिया है, न्यूजीलैंड के एंडमन हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोरगे। भारत के नहीं थे ये नेपाल के थे जी, ये शायद इन्फॉर्मेशन गलत है इसमें। और ये जो गए थे, कब गए थे? हमारे माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति थे 29 मई 1953 में। उसके बाद में हमारे जो थे जापान की तुजोको ताबेई, जुको ताबेई जो थी वे हमारी जापान की थी पहली महिला पहुंचने वाली। ये कब पहुंची थी? ये पहुंची थी 16 मई 1975 को। भारत की ओर से भी एक बिछेंद्री पाल हमारी गई थी यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर। वो कब गई थी? 23 मई 1984 को। तो ये डेट अब इम्पोर्टेंट है, सीधी सीधी डेट पूछ लेता है पेपर में। बताइए पहली जब जाने वाली महिला एवरेस्ट पर कौन थी? जुंको ताबेई थी। वो कहाँ की थी रहने वाली, ने पूछ लिया। कब किस डेट में गई थी? तो ये सब, ये जो बॉक्स होता है ना लूसेंट, इसका हमारा एनसीईआरटी का, ये बहुत बहुत ही क्रूशल होता है। इससे सीधा सीधा पीवाईक्यू में क्वेश्चन आप अगर एनालिसिस करोगे, सीधा सीधा इन बॉक्स से क्वेश्चन पूछ लिया पीवाईक्यू में। तो इन बॉक्सों को जब भी आप एनसीईआरटी पढ़े तो ये जरूर ध्यान दे। देखो
हमारे कुछ आते हैं वर्ड स्थल मंडल और हमारा जलीय मंडल, जल संधि। देखो मैं से थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो स्थल मंडल किसे बोलते हैं? स्थल मंडल वो होता है एक संकरा भाग होता है स्थल का, जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जो करिए आपका उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का यहाँ पे बीच में एक स्थल मंडल है। अब जल संधि क्या होती है? पानी का संकरा भाग जो दो बड़े जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक साथ जोड़ा, जो कर हमारे यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। तो जल संधि वह संकरा पानी का हिस्सा जो दो जल संधि को जोड़ता है, और स्थल आकृति हमारी हुई होती है जो दो वो संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों को जोड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा अगली स्लाइड पे। देखो महासागर का कुछ जल बता रखा है। लवण कितना पाया जाता है, लवणीय कितना पाया जाता है? महासागर में 97.5 तो लवणीय जल है, और लवणीय जो प्योर वाटर है वो 2.5% है हमारा। ये क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे, पहले अपना एक मैप देख लेते हैं, वर्ल्ड का मैप। यहाँ पे हम देखते हैं 7 महाद्वीप और 5 महासागर के, उन पर डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास एक तो महाद्वीप है एशिया, नंबर 1 पर क्षेत्रफल में कौन सा महाद्वीप? एशिया। दूसरे नंबर पर हमारा आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर हमारा आता है उत्तरी अमेरिका। चौथा जो क्षेत्रफल में बड़ा महाद्वीप है वो दक्षिण अमेरिका। उसके बाद में हमारा यहाँ पे एक अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका, जहाँ पे मानव जीवन नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप 5वें नंबर का महाद्वीप। छठे पे हमारा यहाँ पे आता है यूरोप, छठे पे हमारा यूरोप, और 7वें पे आता है जी हमारा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। तो ये हमारे थोड़ी बेसिक सी नॉलेज हमारी हमें पता रहनी चाहिए कि क्रम पूछ लेता है कि इनका क्रम में बताइयो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। 3-4 महाद्वीप हमारे महाद्वीप दे देगा, उन्हें क्रम में पूछ लेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो मैप से आप अच्छी तरीके से अपने आप को रख सकते हो याद इस क्वेश्चन को। हम अब थोड़ा और नॉलेज हम इसमें गेन कर लेते हैं। देखो अब इसी मैप में देख लेते हैं जो हमारा ये प्रशांत एरिया जो हमारा ये प्रशांत महासागर का एरिया, इधर ये प्रशांत का, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पैसिफिक हम जो बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। दूसरे नंबर पर हमारा देखो यहाँ पे जो है ये हमारा कौन सा है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और तीसरे नंबर पर हमारा यहाँ पे हिंद महासागर, हिंद महासागर। हमारा जो चौथा महासागर है यहाँ पे दक्षिणी सागर, जो दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका को घेरे है, दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर यहाँ पे नीचे है, और ऊपर हमारा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। अब देखो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं बता देता हूँ। अब कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो वर्ताकार है? वर्ताकार जो हमारा महाद्वीप नहीं, हमारा जो पूछा है महासागर कौन सा है, तो महासागर वर्ताकार है प्रशांत महासागर। अगर हमसे पूछा जाए इंग्लिश के एस के आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और त्रिभुजाकार आकार का कौन सा हमारा महासागर है? त्रिभुजाकार का है जी हमारा हिंद महासागर। और इधर हमारा आर्कटिक सागर होगा, इधर हमारा दक्षिणी। 5 हो गए, तो सबसे बड़ा प्रशांत, दूसरे पे अटलांटिक, तीसरे पे हिंद महासागर, चौथे पे दक्षिणी महासागर, और 5वें पे आर्कटिक सागर हमारा हो गया। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता देता हूँ हमारे कुछ पर्वत है जो कर एंडीज पर्वत जो हमारी है वो कहाँ पे है, किस महाद्वीप में पड़ती है? एंडीज पड़ती है जी दक्षिणी में यहाँ पे। और ये कितने देशों में फैली हुई है? ये फैली हुई है जी 7 देशों में। दक्षिण अमेरिका 7 देशों में एंडीज पर्वत है। जो कौन कौन से देश में? वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये हमारे 7 देश है। और दक्षिण अमेरिका के एक देश है जिसमें एंडीज पर्वत नहीं फैली, जो बहुत फेमस है, ब्राज़ील। ये भी हमसे पेपर में पीछे पूछ लियागा। इसी प्रकार हमारा एशिया में हिमालय पर्वत पूछता है किन किन देशों पर? ये भी 7 देशों में फैला हुआ है। कहाँ कौन कौन से 7 देश? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। 7 देश हमारा हिमालय में फैले हुए हैं इसमें। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन, अब जो हमारे PYQ है उनको लगा लेते हैं, थोड़ा नॉलेज हमारे यहाँ से जो बेसिक था वो हमारा पार्ट खत्म हो गया। कौन सी पर्वत श्रेणी एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो ये करती है जी हमारी यूराल पर्वत करती है। तो ऑप्शन हमारा राइट, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली श्रेणी हमारी कौन सी होगी? यूराल। अब एंडीज मैंने बताया दक्षिण अमेरिका में 7 देशों में फैली हुई है, हिमालय भी 7 देशों में फैला है। रॉकीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में अमेरिका के कौन से भाग में है? उत्तर पश्चिम भाग में। और ये कनाडा तक भी जा रहा है, 2 देशों में फैला हुआ है, अमेरिका और कनाडा में। दूसरा क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका
से कैसे जुड़े हैं। देखो कैसे जुड़े हैं, स्थल, अब आपने मैप में देखा स्थल संधि दिखाई थी मैंने, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण महाद्वीप, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, वायुमंडल में कौन सी गैस का प्रतिशत सर्वाधिक रहता है। तो आपको पता ही है इसमें नाइट्रोजन रहेगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है। ठोस चट्टानों का जो है हमारा ठोस भाग, पहले ही वो था हमारा वर्ड आज का, स्थल मंडल यानी कि थल मंडल हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा महाद्वीप जल से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो दो महाद्वीप है ऐसे जो जल से चारों ओर से घिरे हुए है जल से, वे दो महाद्वीप है। एक महाद्वीप तो हमारा अफ्रीका है, क्या तो महासागर है क्या सागर है इसके चारों ओर को, क्या तो महासागर है क्या सागर है। तो दो हमारे महाद्वीप, एक तो अफ्रीका हमारा अफ्रीका और दूसरा हमारा है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, अब देखो आप ऑप्शन में कौन सा गिवन है, ऑस्ट्रेलिया गिवन है कि अफ्रीका, और हमें दिया गया है इसमें अफ्रीका, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो ये हमारी आज की जो थी, हमारी आज का जो टॉपिक था पृथ्वी के परिमंडल प्रमुख, वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। टोटल इसमें क्या क्या जो बेसिक सी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके साथ साथ में वर्ल्ड मैप में हमने महाद्वीप देखे साथ हो, और हमारे 5 हमारे क्या देखे, महासागर।